होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, आवाम को मिलेगा रिलीफ या लगेगा झटका। नए विफाकी बजट में क्या पर्दे उठने में कुछ देर बाकी। दस्तावेजात के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ और ज़रूरी पैदावार का हदफ 3.5% मुकर्रर। सनती पैदावार 3.4, लाइव स्टॉक और सर्विसेज के आदाफ 3.6% होंगे। मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 4.3%, कॉटन की ग्रोथ का हदफ 7.2, जंगलात और फिशिंग की तरक्की का हदफ 3% होगा। पावर जनरेशन का टारगेट 2.2% मुकर्रर। आइंदा माली साल में 700 अरब के भारी महसूलात आयद किए जाएंगे। 1000 सीसी से बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटीज की शरह में इजाफा होगा। एफपीआर 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। रियल एस्टेट पर 30% से ज्यादा टैक्स आयद होंगे। लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। सोलर एनर्जी पर सेल टैक्स आयद नहीं किया गया। नए बजट में तरक्याती मंसूबों पर कितने फंड्स खर्च होंगे। दस्तावेजात सच टीवी को मौसूल। एविएशन के लिए 5 अरब 45 करोड़, सरमायाकारी बोर्ड के लिए 1 अरब 11 करोड़, कैबिनेट डिवीजन के लिए 90 अरब 12 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। क्लाइमेट चेंज डिवीजन के लिए 4 अरब 5 करोड़, कॉमर्स डिवीजन के लिए 1 अरब 10 करोड़, डिफेंस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 4 अरब 24 करोड़ रुपए की मंजूरी। तालीम पर 8 अरब रुपए और 50 करोड़ खर्च होंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब 90 करोड़, इंजमाम शुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिवीजन के लिए 2 अरब मुख्तस करने का फैसला। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के लिए 1 अरब 90 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 9 अरब 95 करोड़, लॉ एंड जस्टिस के लिए 1 अरब 40 करोड़, मैरी टाइम अफेयर्स के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस, एटॉमिक एनर्जी के लिए 26 अरब 10 करोड़, न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 15 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 1 अरब 50 करोड़, आबी वसाइल के लिए 107 अरब, तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 करोड़ रखने का फैसला किया गया। आइंदा माली साल बजट से 12 अरब रुपए लागत से 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक विफाक और सूबे 50-50% फंड्स खर्च करेंगे। पंजाब के 36 अजला में 60, खैबर पख्तूनख्वा 34 अजला में 50, सिंध के 29 अजला में 40, बलूचिस्तान के 33 अजला में 30, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 70 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में फी का आमदनी कितनी होगी। हदफ 4,78,000 से ज्यादा मुकर्रर किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा साल फी का आमदन 3,88,755 रुपए थी। अगले साल जीडीपी का हजम 99,335 अरब रुपए होगा। नए बजट के साथ नए कवानीन भी नाफिज होंगे। जराये के मुताबिक करेंसी जखीरा अंदोजी पर सख्त सजाओं के लिए कानून साजी होगी। गैर मुल्की करेंसी दरामद की हद बढ़ाने से मुतालिक भी इकदाम होंगे। बैरून मुल्क से आने वाले 1 लाख डॉलर से जायद रकम लाने वालों से जराये आमदन नहीं पूछे जाएंगे। महंगाई के मुसलसल बार से आवाम बेहाल। 1 साल में अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर में घी की कीमत 565 रुपए से बढ़कर 600 रुपए, कुकिंग ऑयल की कीमत 610 रुपए हो गई। चावल भी 100 रुपए इजाफे के साथ 300 रुपए फी किलो हो गया। दाल चना 200, दाल मूंग 60, काले चने 185, बेसन 25 रुपए महंगा हो गया। मेरे ख्याल में इस वक्त जो नामुनासिब हालात इस वक्त हमारे हैं इकॉनमी के हवाले से, उसमें अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ज़्यादा जो है वो होप्स दिला सकेंगे। महंगाई में सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में है, जो बाकी हाउस होल्ड आइटम है इनको इनकाउंटर करना चाहिए। ये कम से कम हर बंदे की अप्रोच में होनी चाहिए। आइंदा माली साल के बजट पर ताजिर बिरादरी का हुकूमत से हर मुमकिन रिलीफ का मुतालबा। कहा कारोबारी तरक्की के लिए मौसर इकदाम उठाना होंगे। पैदावारी सलाहियत और बरामदात में खातिर खा इजाफा करना होगा। टैक्सेस की भरमार को कम करके हकीकी रिलीफ का इंतजाम करना होगा।
महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, कारोबार है नहीं। डॉक्टर साहब के होते हुए मैं ताजरों के लिए कोई रिलीफ नहीं करता, और नवाज शरीफ के दौर से भी यही थे। कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रही। बजट आएगा लेकिन बचत ना हो पाएगी, शहरी उम्मीदें हार बैठे, रिलीफ को महज ख्वाबो ख्याल करार दे दिया। कहते हैं आसमान को छूती महंगाई और कलील आमदनी में उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। बजट को गरीब तबकात के लिए नई आफात का पेश खैमा करार दे दिया। गिले शिकवे दूर, तहफ़्फ़ुज़ात हल करवाने की यकीन दहानियों पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की वफ़द के हमरा मुलाकात में मामलात तय पा गए। फाइव ई फ्रेमवर्क मौशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब को यकीन। ट्विटर पैगाम में एक्सपोर्ट्स ई पाकिस्तान, वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, एनर्जी और एक्टिविटी टर्न अराउंड को मुल्की तरक्की का सतून करार दे दिया। कहा फ्रेमवर्क से बरामदात में इजाफा, नए कारोबार और रोजगार की हौसला अफजाई होगी। फसाद फैलाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं, आवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट देकर साबित कर दिया, हम हमेशा खिदमत की सियासत करते हैं। पनामा लीक्स में 436 पाकिस्तानियों के नाम थे। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर कार्रवाई हुई, लेकिन एक शख्स को पकड़कर बाकियों को छोड़ दिया गया। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेंच के 2 जज चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचे, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। तहकीकाती इदारों ने भी खामोशी इख्तियार किए रखी। आवाम के हक पर डाके का जवाब लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर से मुतालिक 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, क्या 7 साल में किसी इदारे को दरख्वास्त दी गई है कि तहकीकात की जाए? फरीकैन को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई कैसे करें? जाली बैंक अकाउंट केस, एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। जज मोहम्मद बशीर ने फरीकैन के तलाक